हैप्पी डे। सैन एकेडमी पल्लीकरणी से द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा व्याकरण के अंतर्गत पदबंध विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पदबंध शीर्षक का जो नाम जो है उसके बारे में सबसे पहले हम विचार करेंगे। पदबंध समझने से पहले हमें शब्द और पद को समझना होगा, क्योंकि शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है, इन तीनों शीर्षक पर हमें थोड़ा सा विचार करना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। तो आइए सबसे पहले जो है हम शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे र प्लस आ, इम प्लस अ राम शब्द बनता है। ठीक इसी प्रकार से घ प्लस अ, इर प्लस अ गर, यही सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम घर जाता है। अब यहाँ पर राम एक पद है और घर दूसरा अलग पद कहलाएगा। आइए अब दूसरे नंबर पर जो है उसका शब्द का भी उदाहरण देखते हैं। शब्द एक या अनेक वर्णों से बने अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, आम इत्यादि। पद जब इन सार्थक मतलब अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब आइए पदबंध क्या है जानते हैं। पदबंध क्या है? पदबंध दो शब्दों का संयोजन है। पद प्लस बंध पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। अब हमने शब्द के बारे में देखा और पद के बारे में देखा, पदबंध बारे में देखा। अब पदबंध के 5 प्रकार हम देखने जा रहे हैं। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा अव्यय पदबंध। सबसे पहले आइए पहला जो है संज्ञा पदबंध। संज्ञा का मतलब तो आप तो जानते ही होंगे, शुरू से जो है आप 6वीं कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं और तीसरी चौथी क्लास में भी आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। हम उससे थोड़ा सा और आगे जाकर के संज्ञा पदबंध के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। क्या है संज्ञा पदबंध? क्या है? वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे ही हम संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। आइए जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब आप इसमें देख सकते हैं, आपको कलरों में भी दिखाया हुआ है 4 ताकतवर मजदूर। तो इससे पहले क्या बताया हुआ है? ये बताया गया है अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ये पहला एक उदाहरण हुआ है। दूसरा उदाहरण, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। ये दूसरा उदाहरण है। इसमें लंका के राज्य रावण कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। और तीसरा उदाहरण है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे।
अयोध्या के राजा दशरथ। यहां तक आपको कलरिंग में दिखाई दे रहा होगा, यहां तक संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब चौथा उदाहरण यह है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। इसमें भी आपको जो है आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा जो है ये भी संज्ञा पदबंध आपको कलर में दिखाई दे रहा होगा। अब आइए दूसरे नंबर पर विशेषण पदबंध। विशेषण का मतलब तो आप जानते हैं एडजेक्टिव है, वह पदबंध है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है, इसमें तेज चलने वाली विशेषण है, तो उसके साथ में लगे हुए जो है दूसरे शब्दों के शीर्षक होने के कारण से विशेषता बतलाता है, इसलिए इसको हम विशेषण पदबंध कहते हैं। दूसरा उदाहरण, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो इसमें उस घर में कोने में बैठा हुआ यहां तक विशेषण पदबंध है। अब आइए तीसरे नंबर पर सर्वनाम पदबंध के बारे में जानते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब उसके लिए उदाहरण बता रहे हैं, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। एक दूसरा जो है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो आपको कलरिंग में दिखाई दे रहा होगा, सर्वनाम पदबंध भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, तो ये भी कलरफुल जो है अलग से आपको दिखाया जा रहा है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए चौथे नंबर पर जो है हम जा रहे हैं क्रिया पदबंध। क्रिया का मतलब वर्ब आप जानते हैं और उसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वह पदबंध जो अनेक क्रियाओं पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। वह बाजार की ओर आया होगा, सुरेश नदी में डूब गया। ऐसे जो वाक्य जो है, इस वाक्य में आया होगा, दिखाई दे रहा है, डूब गया, खेला जा सकता है, ये सब जो है उपयुक्त वाक्यों में काला छपे शब्द क्रिया पदबंध है। इसको आपको थोड़ा गौर से देखने पर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे क्रिया पदबंध है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब है, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनती है, यही क्रिया पदबंध कहलाता है। अब आइए पांचवा जो है अव्यय पदबंध। अव्यय का मतलब तो आप जानते ही होंगे, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है, उसी को ही हम अव्यय कहते हैं। वह अव्यय पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करें अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आप देखिए। अपने सामान के साथ वह चला गया, के साथ। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, ये सुबह से शाम तक। इन वाक्यों में से काला छपे शब्द जो है अव्यय पदबंध है, क्योंकि इन वाक्यों का कभी रूप बदलता नहीं है, इसलिए इसको जो है अव्यय पदबंध कहा गया है। बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि ये पदबंध क्या है, पदबंध किसे कहते हैं। ये सभी पांचों पदबंध जो है आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो है संज्ञा पदबंध का मतलब क्या है, संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, विशेषण पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, अव्यय पदबंध क्या है, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।